हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं चैप्टर 7 का 7वां हेडिंग फास्फीन के बारे में। फास्फीन के बनाने की विधि, फास्फीन के गुण तथा फास्फीन के उपयोग के बारे में। फास्फीन जिसका सूत्र होता है PS3, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं फास्फीन के बनाने की विधि। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, जिसे विरचन कहा जाता है। फास्फीन को कैसे बनाया जाता है ध्यान दें। फास्फीन कैल्शियम फास्फाइड की जल या तनु HCl से अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फास्फीन को कैल्शियम फास्फाइड की जल से या फिर तनु HCl से अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो फास्फीन कैल्शियम फास्फाइड की जल या तनु HCl से अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। समीकरण देखें, यह आपका कैल्शियम फास्फाइड है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जो है आप जल से कराएंगे, जल से H2O, यहाँ पे H2O होगा। ठीक है, 6H2O, तो बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फास्फीन। ठीक है, ये आपका कैल्शियम फास्फाइड है CH3P2, जल 6H2O, एरो 3CaOH twice + 2PS3। तो जब कैल्शियम फास्फाइड की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो फास्फीन बनता। उसी तरह से जब कैल्शियम फास्फाइड की तनु HCl से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और फास्फीन बनता है। तो आप देख रहे हैं कि जब कैल्शियम फास्फाइड की आप जल से क्रिया कराएंगे, ठीक है, फास्फीन प्राप्त होगा, या फिर जब कैल्शियम फास्फाइड की तनु HCl से क्रिया कराएंगे तब फास्फीन प्राप्त होगा। प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? प्रयोगशाला में इसे सफ़ेद फास्फोरस अर्थात श्वेत फास्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड का अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में फास्फीन बनाने के लिए श्वेत फास्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। समीकरण देखें, यह आपका श्वेत फास्फोरस है। ठीक है, यह आपका सांद्र कास्टिक सोडा विलयन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसे कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में इसको गर्म किया जा रहा है, विलयन को गर्म किया जा रहा है, जिससे आपको फास्फीन प्राप्त होता है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से प्रयोगशाला में सफ़ेद फास्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करके फास्फीन बनाई जाती है, साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइट प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके गुण के बारे में चर्चा करते हैं। गुण कैसा होता है इसका? शुद्ध अवस्था में यह अज्वलनशील होता है। ठीक है, अगर शुद्ध अवस्था में बात की जाए तो यह क्या होता है? अज्वलनशील होता है। लेकिन P2H4 या P4 के वाष्पों की उपस्थिति के कारण यह ज्वलनशील हो जाता है। अगर इसमें P2H4 या फिर P4 के वाष्प होंगे तो यह फास्फीन क्या हो जाएगा? ज्वलनशील हो जाएगा। लेकिन अगर यह शुद्ध अवस्था में होगा तो यह क्या होता है? अज्वलनशील होता है। शुद्ध अवस्था में अज्वलनशील होता है, लेकिन P2H4 या P4 के वाष्पों की उपस्थिति के कारण यह ज्वलनशील हो जाती है। ठीक है, अशुद्धियों से शुद्ध करने के लिए, ठीक है, जो अशुद्धियाँ मिली हैं उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है? अशुद्धियों से शुद्ध करने के लिए इसे HI में अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो जो आपके फास्फीन में अशुद्धियाँ मिली हैं उनको हटाने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए इसको HI में अवशोषित किया जाता है, जिससे फास्फोनियम आयोडाइड बन जाए। ठीक है, जब HI में इसको अवशोषित किया जाता है तो क्या बनता है? फास्फोनियम आयोडाइड बन जाता है, PH4I बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका KOH से अभिक्रिया कराते हैं और फास्फीन आपको प्राप्त हो जाता है। ये तो आप देख रहे हैं कि अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे HI में अवशोषित किया जाता है, जिससे फास्फोनियम आयोडाइड बनता है, PH4I बनता है। फिर इसका KOH से अभिक्रिया कराते हैं, जिससे आपका फास्फीन प्राप्त हो जाता है।
ठीक है, तो यह शोधन हो गया फास्फीन की। अब आइए गुण देख लेते हैं, भौतिक गुण। यह एक रंगहीन, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है, यह एक रंगहीन सड़ी मछली के समान गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। तो आप देख रहे हैं फास्फीन जो है रंगहीन होता है और इसकी महक जो होती है वो सड़ी मछली के समान होती है और यह अत्यंत विषैला गैस है। यह रंगहीन सड़ी मछली के समान गंध वाली अत्यंत विषैला गैस है। ठीक है, यह HNO3, Cl2 तथा Br2 जैसे ऑक्सीकारकों के वाष्पों की अति सूक्ष्म मात्रा के संपर्क में आने पर विस्फोटित हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फास्फीन जो है यह ऑक्सीकारक के वाष्प की अति सूक्ष्म मात्रा के अगर संपर्क में आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, विस्फोटित हो जाएगा यह। ठीक है, यह HNO3, Cl2 तथा Br2 जैसे ऑक्सीकारकों के वाष्पों की अति सूक्ष्म मात्रा के संपर्क में आने पर विस्फोटित होता है। ठीक है, यह जल में आंशिक रूप से विलेय है। तो आप देख रहे हैं कि फास्फीन जो है वह जल में आंशिक रूप से विलेय है। फास्फीन का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर लाल फास्फोरस तथा हाइड्रोजन देता है। तो आप देख रहे हैं कि फास्फीन का जो जलीय विलयन है वह प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है और लाल फास्फोरस तथा हाइड्रोजन देता है। ठीक है, तो फास्फीन जल में आंशिक रूप से विलेय है। फास्फीन का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर लाल फास्फोरस और H2 देता है। कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी क्लोराइड विलयन द्वारा अवशोषित करने पर संगत फास्फाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसे कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी क्लोराइड, कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी क्लोराइड विलयन द्वारा इसका अवशोषित करने पर क्या मिलता है, संगत फास्फाइड प्राप्त होता है। जैसे कॉपर सल्फेट, ठीक है, में फास्फीन को अवशोषित कराते हैं तो इसका संगत फास्फाइड बनेगा अर्थात कॉपर फास्फाइड बनेगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। उसी तरह से मर्क्यूरी क्लोराइड में फास्फीन को अवशोषित कराते हैं तो इसका संगत फास्फाइड मर्क्यूरिक फास्फाइड प्राप्त होगा, साथ में HCl भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट फास्फीन को अवशोषित करता है जिससे बनता है आपका कॉपर फास्फाइड। मर्क्यूरी क्लोराइड फास्फीन को अवशोषित करता है जिससे बनता है मर्क्यूरिक फास्फाइड। ठीक है, फास्फोरस अमोनिया की तरह दुर्बल क्षारकी है। ठीक है ना, जो फास्फीन यहाँ रहेगा, फास्फोरस नहीं रहेगा, गलत है। फास्फीन अमोनिया की तरह दुर्बल क्षारकी है तथा अम्लों के साथ फास्फोनियम यौगिक देता है। ठीक है, तो जो आपका फास्फीन है वह फास्फीन अमोनिया की तरह दुर्बल क्षारकी है और अम्लों के साथ फास्फोनियम यौगिक देता है। जैसे PH3 + HBr PH4Br। ठीक है, तो यह आपका फास्फोनियम ब्रोमाइड जो है बना हुआ है। तो यह हो गया आपका फास्फीन के विरचन गुण। ठीक है, अब आइए उपयोग के बारे में देखते हैं, फास्फीन का क्या यूज होता है। तो ध्यान दीजिए, उपयोग। फास्फीन का स्वतः स्फुट दहन का तकनीक रूप में उपयोग होम सिग्नलों में किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फास्फीन जो है वह स्वतः जो है जलने लगता है, पानी के संपर्क में आने पर यह स्वतः जलने लगता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग जो है सिग्नल देने के लिए होम सिग्नल में किया जाता है। फास्फीन का स्वतः स्फुट दहन, ठीक है, का तकनीकी रूप से उपयोग किया जाता है, होम्स सिग्नलों में किया जाता है। कैसे किया जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड तथा कैल्शियम फास्फाइड के पात्रों को छिद्रित करके, ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि पात्र में क्या भरा रहेगा, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड भरा रहेगा। उस पात्र को छिद्रित करके, छेद करके समुद्र में फेंक दिया जाता है, ठीक है। जिससे इसमें वाटर जाता है तो उसमें गैस उत्पन्न होने लगती है, जिससे गैस उत्पन्न होती है, जलती है और संकेत के रूप में कार्य करती है, जिसे होम्स सिग्नल कहा जाता है, ठीक है। यह धूमपट से भी प्रयुक्त होती है, ठीक है। धुआं पैदा करने के लिए, धूमपट तैयार करने के लिए में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि फास्फीन का स्वतः स्फुट दहन का तकनीक रूप में उपयोग होम्स सिग्नल में किया जाता है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड तथा कैल्शियम फास्फाइड के पात्रों को छेदित करके समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिससे गैस उत्पन्न होती है, जलती है और संकेत का कार्य करती है, ठीक है। यह धूमपट में भी प्रयुक्त होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा फास्फीन के विरेचन, गुण और उपयोग के बारे में। थैंक यू।